लज्जा जो है और उनकी रक्षा करना खास करके हमारा पहला धर्म होगा। और व्यक्तिगत शौचालय से लेकर के सार्वजनिक शौचालय का निर्माण जगह जगह कराऊंगा। उसमें बेहतर तरीके से जो है सो जनरेटर युक्त हो या सरकार के कनेक्टिविटी लाइन जो दी गई है वो हो, और उसकी सफाई के लिए हम एक एक जगह वहाँ। पहली बार ऐसा किया गया है कि इस बार जनता जो है वो डायरेक्ट चेयरमैन चुनेगी, इससे पहले ऐसा नहीं होता है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, कितना पॉजिटिव इसको देख रहे हैं या निगेटिव साइड में देख रहे हैं? ये बहुत पॉजिटिव है। जनता खुद तय करेगी कि मेरा प्रतिनिधि कैसा हो, और जनता के बेहतर सोच के आधार पर अगर कोई प्रतिनिधि चुने जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम नेहा झा है और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम लोग मौजूद हैं फुलपरास में और आपको बता दें कि चेयरमैन कैंडिडेट के लिए उम्मीदवारी अपना दे रहे हैं अशोक कुमार मंडल। हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि चेयरमैन कैंडिडेट के लिए जो उम्मीदवारी अपना दिए हैं क्या सोच कर दे रहे हैं, विज़न क्या है इनका और क्या सब समस्याएं मुख्य रूप से यहाँ पे देखा जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि बहुत पहली बार बिहार में ऐसा किया गया है कि जनता जो है वो वोट करेगी। इससे पहले जो वार्ड में वार्ड कमिश्नर आते थे वो वोट करते थे, तो एक नई चीज़ ये देखने को मिल रही है। तो जो उम्मीदवारी अपना दे रहे जो उम्मीदवार हैं उनका भी एक अलग नज़रिया है देखने का। बिना किसी देरी के हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये उम्मीदवारी देने के पीछे क्या कारण है, क्या सोच कर आए हैं, क्या सब समस्याएँ देख रहे हैं और क्या मन में है कि किस तरीके से विकास होना चाहिए। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। नेहा जी, बहुत बहुत धन्यवाद फ्रंट लाइन को और आपके सभी टीम के सहयोगियों को। हमारे बीच आप आए हैं, आपका स्वागत है। पहला सवाल आपसे रहेगा कि चेयरमैन के लिए आप उम्मीदवारी दिए हैं, क्या ऐसा विज़न है और परेशानी विज़न क्या है आपका उम्मीदवारी देने का? उम्मीदवारी देने का विजन लोकतंत्र है और सभी लोगों को इच्छा रहती है। सामाजिक राजनीति करने वाला मैं व्यक्ति हूँ, बरसों से सामाजिक राजनीति करते आ रहा हूँ, तो विजन साफ है कि इसमें सामाजिक राजनीति करने वाले लोग अगर जाएंगे तो उनकी पारदर्शिता जनता से पहले से भी रूबरू और उनकी समस्याओं से रूबरू हम हैं और होते रहते हैं। तो हमको जायदे लगा कि हम जाएंगे, अपनी उम्मीदवारी देंगे तो हम इनकी बेहतर सेवा कर सकते हैं। जी, हम लोग फुलपरास में ग्राउंड रिपोर्टिंग भी 2-3 जगह पे किए हैं। यहाँ पे जल जमाव की समस्या बहुत ज़्यादा मुख्य रूप से देखने को मिलती है। तो अगर आपको जनता चुनती है तो क्या जल जमाव समस्या के लिए कुछ ऐसा आपने सोचा है कि इसका निदान किया जाए? जी, निश्चित रूप से मैं जल जमाव की समस्या को देखते रहा हूँ पहले भी, और इस बीच में भी अवलोकन कर रहा हूँ। जहाँ क्षेत्र भ्रमण में जाता हूँ तो 1 से लेकर 15 वार्ड तक की जो समस्याएं हैं, जल जमाव की स्थिति है और जल से त्रस्त कई वार्ड हैं। जैसे 1 नंबर से लेकर के शुरू होता है मुरली और नवटोल। नवटोल और मुरली के बीच काफ़ी जल जमाव पश्चिम साइड में रहता है। जो मुख्य सड़क है हमारा अनुमंडल क्षेत्र का मुख्य सड़क है, जो खुटौना से आती है और यहाँ NHAI में मिल जाती है लोहिया चौक के नज़दीक। तो उसके लिए हमारी 2 तरह की योजना है कि एक योजना है कि हम उसके जल निकासी के लिए अच्छा ड्रेन बनावें और इसको हम आपको नहर के नज़दीक किसनी पट्टी के नज़दीक उसको मिलान कर देंगे और उसी में शाखा जोड़ करके गांव से, जहां से टोले से आते हैं, जो वार्ड से आएंगे, उसमें उसकी कनेक्टिविटी कर दी जाएगी। दूसरा है कि एक ईस्ट वेस्ट साइड का ये मामला है, दूसरा है ईस्ट साइड का, वह भी मुरली से ही चलेगा, जो अप वार्ड से चलेगा और डाउन वार्ड में जो है सो उसका निस्सरण होगा। तो हम इसके लिए चाहेंगे कि जब हम निर्वाचित हो जाते हैं तो हमारा प्रयास यही है कि जल निस्सरण डिपार्टमेंट से या अन्य डिपार्टमेंट से या अपने संसाधन से, नगर पंचायत के संसाधन से उसके ठोस कदम उठाएंगे ताकि ये कोड जो है विभिन्न नगर पंचायत के ये समस्या आम समस्याएं रहती रहे हैं, तो हमारे यहाँ का ये निदान हो और हम बेहतर करेंगे, विभिन्न नगर पंचायत से बेहतर करेंगे। इस पर हम कार्य। जी,
दूसरा सवाल ये रहेगा आपसे कि हर यहाँ पे फुलपरास में सार्वजनिक शौचालय महिलाओं के लिए नहीं देखा जाता है, जिस वजह से क्योंकि गांव घर से भी बहुत सारी महिलाएं आती होंगी मार्केट के लिए, तो या तो यहाँ पे आप लोग ही देखे होंगे या तो यहाँ बना नहीं है, और अगर बना भी है तो शायद यूज़ नहीं होता है, तो उसको किस तरीके से देखो? ये समस्या आप बहुत अच्छा सवाल किए हैं। जो सवाल बुनियादी सवाल है, हमारी सरकार और हमारे समाज इसी तरह की समस्याओं से निजात पाने के लिए स्वच्छता मिशन का भी अभियान चला रही है। साथ ही दुनिया की आधी आबादी महिला होती है, और ये तो मुख्य रूप से जो हमारे समाज का, मिथिलांचल का लज्जा जो है और उनकी रक्षा करना खास करके हमारा पहला धर्म होगा। और व्यक्तिगत शौचालय से लेकर के सार्वजनिक शौचालय का निर्माण जगह जगह कराऊंगा। उसमें बेहतर तरीके से जो है सो जनरेटर युक्त हो या सरकार के कनेक्टिविटी लाइन जो दी गई है वो हो, और उसकी सफाई के लिए हम एक एक जगह वहाँ पर जो है सो नैपकिन से लेकर के और सारे जो है सो वाशिंग जो क्या साबुन आते हैं उसकी व्यवस्था करते हुए, जल की व्यवस्था करते हुए एक वेल मेंटेन शौचालय का निर्माण कराते रहेंगे विभिन्न वार्डों में, सभी वार्डों में। और सभी वार्डों की जनसंख्या के आधार पर जितनी मांग होगी उसको प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। और जो शौचालय बना हुआ है पूर्व में, हम चाहेंगे कि उसका जीर्णोद्धार हो और बढ़िया से जीर्णोद्धार करके उसको जो है सो हम मेंटेन करके हम चलावें। ये हमारा बहुत बड़ा सवाल है। ये देश में ये सवाल है, राज्य में सवाल है, गांव में सवाल है, और इनको मैं करूँगा बेहतर तरीके। ये तो कुछ मेरा सवाल रहा। आपके नज़रिए से क्या लग रहा है कि यहाँ पे नगर पंचायत में सबसे ज़्यादा समस्याएं क्या है, ऐसा मुख्य रूप से जो आप दो समस्याएं कुछ देख रहे हैं? यहाँ सबसे पहली बात है कि नगर पंचायत के जो समस्याएं हैं, अभी तो हम ग्राम पंचायत में थे और ग्राम पंचायत से अभी अभी लगा कि इसका नगर पंचायत में जो है सो निर्धारण करके जो है सो इसको नगर पंचायत बनाई जाए। तो हम ग्रामीण परिवेश में रहते आ रहे हैं, तो उसके लिए अवेयरनेस की अभी आवश्यकता है कि स्वच्छता से लेकर के, और लोगों को जब ये ग्रोथ होगा तो उसके लिए रोजगार से भी जोड़ना होगा, यहाँ के युवाओं को रोजगार से जोड़ना होगा। अन्य समस्या तो है ही, जो रोज़मर्रा की समस्या है उन समस्याओं को हम जैसे जैसे फेज आते जाएगा हम उसके निदान करते रहेंगे। दो तीन सवाल है कि यहाँ हम जब प्रखंड कार्यालय जाते थे या अन्य कार्यालय जाते थे तो महिलाओं को, और जो कम जानकारी रखते हैं उसमें ज़्यादा लोग वो ठगी के शिकार होते थे, और ख़ास करके उनको जो सही समय पर जो उनका काम हो वो नहीं हो पाता है। इसको मैं ख़त्म करूँगा, और गरीबों के गरीबी जो अंतिम व्यक्ति है उस तक हम उसको लाभ को पहुँचाएंगे और उसके आंसू को पोंछेंगे, ताकि उनको लगे कि ग्राम पंचायत में जो भी हमारी समस्या रही है, नगर पंचायत के में आने के बाद नगरवासियों की तरह हमारा लुक हो, हमारी पहचान हो, हमारे सुलभता हो। जी, पहली बार ऐसा किया गया है कि इस बार जनता जो है वो डायरेक्ट चेयरमैन चुनेगी, इससे पहले ऐसा नहीं होता है, तो इसको किस तरीके से देख रहे हैं, कितना पॉजिटिव इसको देख रहे हैं या निगेटिव साइड में देख रहे हैं? ये बहुत पॉजिटिव है। जनता खुद तय करेगी कि मेरा प्रतिनिधि कैसा हो, और जनता के बेहतर सोच के आधार पर अगर कोई प्रतिनिधि चुने जाते हैं तो प्रतिनिधि को भी संतोष होगा कि मैं जनता के द्वारा चुना गया हूँ, कुछ लोगों के द्वारा नहीं चुना गया हूँ। साथ ही जनता को भी इस पर विश्वास होगा और काम करने के तरीके भी अलग होंगे, और उसमें सुलभता आएगी। उनको लगेगा, संतोष हो रहा है कि हमने अपने मत से अपने चेयरमैन को चुना है। जी, धन्यवाद समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद फ्रंटलाइन को, और आपको, आप लोग यहाँ आए हैं, हमारी आवाज़ को जनता तक पहुँचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
तो ये थे अशोक कुमार मंडल जी जिनसे हमारी बात हुई और चेयरमैन के कैंडिडेट है ये। और मिला जुलाकर जो इन्होंने बताया है कि जिस तरीके से अगर जनता चुनती है इनको, अगर अपना मत देती है तो जो पंचायत, क्योंकि इससे पहले पंचायत था, पहली बार नगर पंचायत बनाया गया, तो जो पंचायत में स्थिति देखने को मिली है जनता को वो नहीं देखने को मिलेगी। कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होगा और हर तरीके से डेवलपमेंट करेंगे और नगर पंचायत जैसा होना चाहिए वैसा बनेगा। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे किसी और नए वीडियो में किसी और नए उम्मीदवार से बात करते हुए। तब तक के लिए आप देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। धन्यवाद।